विधानसभा में हार के बाद फिर विधान परिषद के चुनाव में भी सपा को यहाँ पर करारी हार झेलना पड़ा है। उसको लेकर के जो सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर बताइए कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी 300 प्लस की बात की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन रहा वो सपा की तरफ से निराशाजनक रहा है। हम लोगों ने अपने जो हमारे सहयोगी दल थे उनके साथ लगभग 37% वोट लिया है और 1 करोड़ वोटों का इजाफा हुआ है समाजवादी पार्टी के वोटों में, और पहले जितनी थी उससे 3 गुनी सीटें हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की 60 सीटों में कमी आई है। 40 सीटें लगभग ऐसी थी जो हम 1,500 के मार्जिन में हारे। ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश की जो मैंडेट था, जिसके लिए हमने मेहनत की थी, उत्तर प्रदेश को जिस रास्ते पे हम ले जाना चाहते थे, सौहार्द के रास्ते पे, एक दूसरे से मोहब्बत के रास्ते पे, काम के रास्ते पे, विकास के रास्ते पे, रोजगार के रास्ते पे, कीमतों को कम करने के रास्ते पे, महंगाई को कम करने के रास्ते पे, शिक्षा और स्वास्थ्य को इंप्रूव करने के रास्ते पे, एक्सप्रेसवेज के रास्ते पे, जिस एक्सप्रेसवे विकास के हम चलाना चाहते थे, उसका हम बहुबात शायद जनता को नहीं समझा पाए, हमें मौका नहीं मिला। हमने फिर से कमर कसी है पूरी ताकत से। हम भारतीय जनता पार्टी की जो फेलियर्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने 100 दिन का वादा किया था, जो लोग डॉलर और रुपए की बराबरी की बात करते थे, वो आज उन्होंने डॉलर को लगभग 80% 70% बढ़ा दिया है जब से वो सरकार में आए हैं। तेल को 40 रुपए और 34 रुपए करने की बात करते थे, वहां से तेल दुगना हो गया। बेरोजगारी की बात करें, जो लोग खुद कहते हैं कि 4 लाख चुनाव से पहले उन्होंने बयान दिया था कि हमने नौकरियां दी, वो अब कह रहे हैं 5 करोड़ नौकरियां देंगे। तो जो लोग 4 लाख नौकरियां भी नहीं दे पाए 5 साल में, वो 5 करोड़ नौकरियां कैसे देंगे? इसकी सच्चाई जनता के बीच लेके जाएंगे, जनता के बीच रहेंगे, संघर्ष करेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे और 2024 में बड़ा बदलाव करेंगे। सर, रामगोपाल यादव ने कहा था कि अगर निष्पक्ष चुनाव विधान परिषद का हुआ तो हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन 36 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें ऐसी रहीं और सब बीजेपी के कब्जे में गई। तो आपने जो सवाल पूछा उसी में उसका जवाब है कि क्या आप तो खुद ही कह रहे हो, इसका मतलब कि निष्पक्ष नहीं हुआ। लगता है आपके पास कोई जानकारी है जो आप बताओगे, किस दिन टीवी पे ब्रेक करोगे कि शायद निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। ये बात तो आज पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है। क्या मान रहे हैं कि आप सत्ता का चुनाव माना जाता है? पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है। पूरा, ये आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, मैंने तो नहीं किया, आपने किया कि सत्ता का चुनाव था। बिल्कुल सत्ता का चुनाव था। सत्ता ने जबरदस्ती की, सत्ता ने उसके ऊपर अपना जोर आजमाइश की और लोगों को जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। जनता इससे नाराज है। देखिए, चुनाव जीतना हारना तो एक अलग सवाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी चुनाव में जो किया है, उससे जो वोटर है, चाहे वो प्रधान रहा हो, चाहे बीडीसी रहा हो, चाहे चेयरमैन रहे हो, चाहे उनके सभासद रहे हो, चाहे हमारे जिला पंचायत के सदस्य रहे हो, हर वोटर के दिल में दर्द है कि इन्होंने जबरदस्ती की, इन्होंने बदतमीजी की। उसके दिल का यह दर्द जब छलकने का वक्त आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को इसका कीमत चुकानी पड़ेगी। सर, सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। मोहन भागवत ने जिस तरीके से कहा है कि 10 से 15 वर्षों में अखंड भारत होगा, जो रास्ते में आएगा मिट जाएगा। आरएसएस, जितना मुझको याद है, उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी थी कि वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक स्वयंसेवी संगठन है, एक एनजीओ है। वो क्या कहती है, क्या करती है, उसमें किसने क्या कहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर देश के प्रधानमंत्री ने बात कही हो कि जो अखंड भारत था, यहां से लेकर चीन तक उसका हिस्सा था, तिब्बत उसका हिस्सा था, तो अगर वो बात करते हैं, तो अगर सच में वो चीन से टकराने का दम रखते हैं, जो आज पोगैंसो लेक पे हो रहा है, जो अरुणाचल में हो रहा है, अगर उसका जवाब देने का दम रखते हैं, तो हर हिंदुस्तानी आज हिंदुस्तान के साथ है, अपनी सीमाओं पे, अपने देश की सुरक्षा के लिए साथ है। अगर जान भी देनी पड़े तो हम जान भी देने को तैयार हैं। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से महंगाई इतनी बढ़ रही है और आज भी रोडवेज बसों पर किराया आज बढ़ाया गया है, आम आदमी कहीं ना कहीं उस पर सफर करता है, तो ये उसकी जेब पे कहीं ना कहीं खर्च बढ़ा है। क्या कहेंगे, क्या लगता है इस तरीके से कि आखिर महंगाई पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? भाई, लोग तो बहुत सारी बातें कहते हैं। आज जनता में अभी सुबह में कहीं बैठा था तो किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि साहब, आज अभी वो अपने सहयोगियों को कमाने का काम कर रहे हैं, जिससे जब चुनाव आए तो चंदा दे सके। तो क्यों महंगाई बढ़ रही है? तो पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान जानता है। कौन लोग पैसा कमा रहे हैं वो जानते हैं। पैंडेमिक में जब हमारा और आपकी सबकी जेबें कम कट गई, किसी के पास पैसा नहीं बचा खर्च करने को, कमाने के साधन खत्म हो गए, लोगों की तनख्वाहें नहीं बची, उस जमाने में भी आप देखेंगे तो 2-4 ग्रुप हैं जो सरकार के बहुत नजदीक बताए जाते हैं, उनकी आमदनी, उनकी आय, उनके पैसे में कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एडिशन हुआ है। तो क्यों हुआ, किसकी मदद से हुआ, ये पूरा देश आज जवाब जानता है। इसमें सच्चाई यही है कि उन्हीं लोगों की वजह से आज महंगाई बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके अपने दोस्तों की मदद करने के लिए महंगाई कंट्रोल नहीं कर रही है। बीजेपी माइक्रो डोनेशन कैंप चला रही है, कहती है कि संगठन इससे मजबूत होगा। क्या कहेंगे आप? बीजेपी का मामला है तो बीजेपी वालों से पूछिए।
तो ये थे सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी यहाँ पर जिस तरीके से वो डोनेशन कैंप चला रही है, ये बीजेपी का मामला है। लेकिन वहीं पर समाजवादी की जो यहाँ पर विधान परिषद में हार हुई है, उसको लेकर के इन्होंने साफ कहा है कि हम 2024 को लेकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर मेरा अच्छा प्रदर्शन होगा। कैमरामैन रोशन के साथ राजकुमार सिंह, R9 न्यूज़, लखनऊ।